हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसमें कि मैंने आप लोगों को ये हमारा क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर है और ये पार्ट 1 भी है मेरे प्यारे। तो आज मैं आप लोग को प्रकाश का परावर्तन से चैप्टर शुरू करूंगा और सारे पार्ट्स को समझाते हुए और सारे किताब के यानी कि भारती भवन की बुक से मैं आप लोग को बताता चलूँगा और सारे कंसेप्ट जितने भी होंगे उसको लिखाते हुए आप लोग के सारे चैप्टर को भी ख़त्म करूँगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 1 शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन में हमें प्रकाश के बारे में जानना होता है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए प्रकाश के से रिलेटेड जितने भी नोट्स पॉइंट थे वो भी आप लोगों के लिए लिखे हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर भी चलेंगे, तो चैप्टर के अंदर जितने भी नोट्स पॉइंट आते चलेंगे उसको सारे को मैं आप लोग को समझाते हुए बताता जाऊँगा। अब चलिए सबसे पहले आप लोग को मैं जो बताऊँगा आप लोग क्या करना है, पहले आप लोग को वीडियो समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो उसको अपने कॉपी पे हैंड राइटिंग कर लीजिएगा, यानी हाथों से लिख लीजिएगा। अगर आप लोग लिख लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका एक बेसिक पकड़ बन जाएगा, जिसमें आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगेगा। और क्लास 9 की जितने भी फिजिक्स के चैप्टर थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है। अभी हम चलिए समझते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे। तो प्रकाश क्या होता है ये समझिए। देखिए प्रकाश जो होता है ना मेरे पास, तो वो कभी भी जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। वो कभी भी गमन करेगा तो वो क्या करेगा, तो एक सीधी रेखा में गमन करेगा। तो वही हमने लिखा है जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश की तरंग की बात करें तो प्रकाश कौन सी तरंग है, तो मेरे पास तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश क्या है मेरे पास, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब प्रकाश का वेग किसमें सर्वाधिक होता है, नहीं होता है, ये आप सब से पूछा जाता है क्लास 10 में, जो प्रकाश का वेग सब सर्वाधिक किसमें होता है। तो मेरे पास तो प्रकाश का वेग जो होता है सर्वाधिक वो किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। अब निर्वात को हम लोग हवा भी कह सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का सबसे ज़्यादा वेग होता है हवा में, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप पूछे जो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो आप लोग को यही बताना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में भी उतना ही होता है और निर्वात में भी प्रकाश का वेग उतना ही होता है। अब हम लोग जल में बात करें तो जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं यहाँ पे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप लोग को ये याद रखना होगा, अगर याद रख लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो अगर आप लोग इसको सारे को नोट्स पॉइंट को रूप में तैयार कर लेते हैं और याद कर लें तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेंगे नहीं। तो पहले सारे कंसेप्ट को सीख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश की ये वेग जो होती है इसकी गणना किसने की थी, सबसे पहले तो रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे जो प्रकाश के वेग की गणना किए थे। अब देखिए पूछा जाता है प्रकाश किन किन छोटे छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं। प्रकाश मेरे प्यास तो प्रकाश फोटोन से फोटोन के छोटे छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको प्रकाश के बारे में जो इतने छोटे यानी कि कुछ नोट्स पॉइंट थे वो मैं आप लोग के लिए समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ। अब हम लोग समझेंगे दीप्त ल्यूमिनस के बारे में, यानी कि दीप्त पिंड क्या होता है उसके बारे में। तो समझिए पहले दीप्त क्या होता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलेगा उसे हम लोग दीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे बल्ब, मेरे पास तो बल्ब से प्रकाश निकलता है, बल्ब क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तु हो जाएगा। लालटेन से प्रकाश निकलता है तो वो लालटेन क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तु हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश निकलता है तो क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तु हो जाएगा। तारा से प्रकाश निकलता है तो क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तु हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे मेरे पास, तो दीप्त वस्तु हो जाएगा। उसको वहाँ पे रख दीजिए, दीप्त वस्तु हो जाएगा। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, बल्ब, टॉर्च, लालटेन, सूर्य, तारा, etc। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा दीप्त वस्तु। अब हम लोग अदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस को समझने वाले। अदीप्त पिंड क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे पिंड जिससे हमें प्रकाश नहीं निकलते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलते हैं वो क्या कहलाएंगे, तो अदीप्त पिंड कहलाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल्स में बात करें हम लोग पत्थर से कभी आप लोग प्रकाश निकलते हुए देखे होंगे, नहीं निकलते हैं। अगर बात करें हम लोग टेबल से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलते होंगे। अभी हम स्टैंड पे वीडियो बना रहे थे, स्टैंड से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। अब कोई भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये दीवार पे बोर्ड टंगा हुआ है तो बोर्ड से प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएंगे इस प्रकार के यानी कि अदीप्त वस्तु यानी कि अदीप्त पिंड के एग्जाम्पल आएंगे। आपको दिखाया यहाँ पे लिखा भी गया है, पत्थर, कुर्सी, टेबल इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, तो समझ सकते हैं। अब देखिए हम लोग प्रकाश किरण के बारे में समझते हैं। प्रकाश किरण क्या होता है वो देखिए। तो दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करता है तो उस रेखा को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं मेरे प्यास। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जिस दीप्त वस्तु यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, चाहे बल्ब से हो या सूर्य से हो
और जिस रेखा में गमन करता है तो वही रेखा क्या हो जाएगा, प्रकाश का किरण हो जाएगा। देखिए जिस दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है उसी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग किरण पुंज के बारे में समझते हैं। किरण पुंज क्या होता है वो समझ लीजिए। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। अभी हमने प्रकाश किरण समझा, अब हम यहाँ से प्रकाश किरण किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं वो समझ लीजिए। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होता है, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। दूसरे क्या होते हैं, संसरित या अभिसारी किरण पुंज, जिसे हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। और तीसरे होते हैं अपसरित या अपसारी किरण पुंज। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे नहीं जिसको इग्नोर कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, नहीं मेरे पास तो पूछा जाता है संसरित या अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को डेफिनेशन में लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। पैरेलल बीम क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए जिस प्रकार किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होगी, पैरेलल होगी मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो समांतर किरण पुंज। देख सकते हैं यहाँ पे जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये किरण पुंज है और ये एक दूसरे के क्या है, तो समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज क्या हो जाएंगे, तो समांतर किरण पुंज। अब हम लोग समझते हैं अब संसरित या अभिसारी किरण पुंज। संसरित या अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो कन्वर्जिंग बीम, यानी कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पे आकर मिलती हो, एक बिंदु पर मिलती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संसरित या अभिसारी किरण पुंज। देख सकते हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो उसे संसरित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ से देखिए ये भी प्रकाश किरण है, ये भी किरण है और ये एक बिंदु पे यहाँ पे आके मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा संसरित या अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं असंसरित या अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। असंसरित या अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर बढ़ जाती है या फैल जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डाइवर्जिंग बीम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है उसे हम लोग असंसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और मैं आप लोग को भारती भवन की बुक से बताता हूँ, उसकी जितने भी नोट्स पॉइंट है वो आप लोग को लिखाता हूँ, सिखाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। और मैं आप लोग के लिए इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो लेते आऊँगा जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो जरूर ही एक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।